हेलो गाइज, मैं सिरधर मुंडा। मैं फिर से आपके बीच में आया हूँ। तो मैं खोरठा विषय लेकर के, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो डीएलएड पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो फर्स्ट ईयर है, यानी पहला साल, उस पर मैंने पूरा सिलेबस का मैंने वीडियो आपको दे दिए हैं, बना करके वीडियो बना चुके हैं। इसलिए आप अगर खोरठा विषय लिए हैं डीएलएड पाठ्यक्रम में, तो आप उसको अच्छे से अध्ययन करके आप डीएलएड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मैं खोरठा में जो है बोलूँ तो सबसे अच्छा रहेगा तो तोहिन खोरठा भाषा में जो है सीखे के लिए सबसे पहले हमारे वीडियो के लाइक करा, सब्सक्राइब कैला और हमारे वीडियो के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा, ताकि तोहराहन के हमारे वीडियो मिलते हैं। तो हम चालू कर ही खोरठा भाषा साहित्य का काल विभाजन है ना। तो कोनो विषय की पुख्ता जानकारी हासिल करे लागिन उपलब्ध साइज सामने साक्ष्य एवं लिखित प्रमाण निहायत ज़रूरी है। कोई भी अगर हम लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, साक्ष्य के लिए हम लोग साक्ष्य के लिए करना चाहते हैं, तो उसका प्रमाण जरूरी होता है। कालम है ना, कालक्रम के उतार चढ़ाव के अध्ययन खातिर कालखंड करल जा है। मतलब कोई भी जो कालक्रम को सजाने के लिए जो उतार चढ़ाव का जो ऊपर नीचे करने का जो है कालखंड का प्रयोग किया जाता है, हर विषय में किया जाता है। उसी तरह खोरठा में भी किया गया है ना। अनेक खोरठा विद्वान जैसे डॉक्टर ए.के. झा यानी डॉक्टर अजीत कुमार झा, डॉक्टर B.A.N. ओहदार यानी डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, दिनेश दिनमानी, गिरधारी गोस्वामी आदि काल विभाजन में आपन मत प्रकट करल हत, माने अपना जो है मन का जो है मत दिए हैं। निचोड़ रूपे 3 कालखंड में बांटा गया है, जो आप जो देख सकते हैं और आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आदि काल यानी भक्ति पर आधारित है। पहला बिंदु में भक्ति संवत जो है 1670 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी, 100 वर्ष से अधिक पहले जो है एकरा आदिकाल यानी भक्ति पर आधारित मानल गया है ना। ई काल की मुख्य प्रवृत्ति है गीत काव्य अनुवाद। उस समय जब शुरुआती दौर रहा है, तो जैसे कि 1670 ईस्वी यानी 1670 बच्छर में जो है गीत और काव्य बड़ी चलो हलन, जाने तने पर्व त्यौहार में गीत वगैरह गावा हल है ना। तो मुख्य कवि लेखक जे हत, जैसे एक बार हम पहले भी अगला वीडियो में बता चुकल ही, यानी पिछला वीडियो में बता चुकल ही, जो बन चुकले पहले है ना। राजा दलेल सिंह रामगढ़ राजा 1670 ईस्वी यानी बच्छर शिव सागर महाकाव्य के खोरठा अनुवाद राम रसावन गोविंद लीलामृत आदि जे लिखले है ना। पदुमदास है काव्य मंजरी हितोपदेश अनुवाद जो करल गया है। राजा रुद्र सिंह यानी राजा दलेल सिंह का पुत्र जो थे ज्ञान सुधाकर है ना। तो ये मुख्य लेखक थे जो शुरुआती दौर में इन लोग जो आए थे, यानी 1670 से लेकर के 1700 ईस्वी के दरमियान में जो लेखक आए हैं, उनका ये कुछ नाम दिया गया है। ओकर बाद है मध्यकाल। मध्यकाल के मानल गया है 1800 से लेकर के 1947 तक, मैंने जब आज़ाद हमारे देश है, भारत आज़ाद है, उस समय तक के मानल गया है। मध्यकाल के मानल गया है, फिर से कह दी 1800 से लेकर के 1947 तक है ना मानल गया है।
ई काल के मुख्य प्रवृत्ति रहे गीत, झूमर, श्रृंगार रस। गीत उस समय जो है गीते नादे लोग डूबल रहा तार झूमर इसे करम है गलोन, तरह तरह के जो है शादी ब्याह है गलोन, तो उस समय जो है झूमर वगैरह हाथ पकड़ कर एक लाइन में नाचा हलत है ना। और श्रृंगार रस रहे पूरा गीत में दुमे नाचे डूब जालत है ना। मुख्य रचनाकार थे उस समय भाव प्रीतानंद ओझा जो है 1886 से लेकर के 1972 ईस्वी में एक रचनाकार हलन। अगला बिंदु है राजा गंगा नारायण सिंह दलसार है ना। रचना रघुवर विनय 1902। गीता संगीत जो है 1909 में रचनाकार करल गेल। अगला बिंदु है चामू कमार जेहन चामू कमार जे लिखले रहत रचनाकार 1851 से लेकर के 1935 बछर में ये लिखले रहत। अगला बिंदु हन विनंद सिंह विनंदिया है ना। विनंदिया ये नदिया के नाम से याद कर ले भी तो ही नहीं याद कर सका है, जो 18वीं सदी में ये लिखले रहत है ना। अगला बिंदु है लछुगन पाठक 19वीं शताब्दी मैंने लिखले रहथुनी है ना। एकर छाड़ा गंगाराम हाड़ीराम तितकी राय आदि सब लिखले हलत। ई तो इनके रोहन मध्यकाल के जो है बारे में रोहन जे 1800 मैंने 1800 1947 तक के मध्यकाल मानल गेल है। ये बिंदु के तोहिन याद कर लिया है ना। आगे है तीसरा बिंदु में आधुनिक काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है 1947 से लेकर के आज तक के मानल गेल है। आधुनिक काल 1947 आज़ादी के बाद जे अभी तक के जे मानल गेल है आधुनिक काल मानल गेल है, याद रख लिया। 1947 में भारत आज़ाद हेल हंसी खुशी के गायर सुदखोर महाजन के आतंक दोहन शोषण जुलूम बरकरार रहे खोटा क्षेत्र है ना। 1950 से लेकर के 1960 के दशक में डीवीसी बोकारो इस्पात कारखाना आदि खुलल। विस्थापन पर जोर, किसान मजदूर शोषण के खिलाफ तगड़ा जनवादी आंदोलन करे लगला। कोई आदमी के अगर शोषण होने लगा है तो अपना आंदोलन के मुद्दा छेड़ करके आगे बढ़े लगा है ना। आगे है तो जैसे खोरठा भाषा के बढ़वे में विनोद बिहारी महतो, जैसे विनोद बिहारी महतो के नाम सुन लिया भाई है ना। मंजूरुल हसन खां, टेकलाल महतो, शिबू सोरेन के बेजोड़ योगदान भाषण के माध्यम से है। ये खोरठा में भी यकीन सब बोला हला भाषण दहला मंच पर है ना। आगे है 1947 से आज तक 1947 के बछर से लेकर के अभी तक के कालखंड के डॉक्टर ओहदार यानी डॉक्टर BN ओहदार है ना आधुनिक काल मानले हत। ये पूरा कालखंड के उ 3 खंडे में बांटले हत। पहला जो है क में खोरठा का नव युग है ना, ये 1947 से लेकर के 1975 तक के मान ले हत। ख में है पुनर्जागरण काल है ना। ख में पुनर्जागरण काल 1975 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के मान ले हत। तीसरा है विकास काल 2000 से लेकर आज तक के विकास काल के रूप में मान ले है। ये ओहदार डॉक्टर BN ओहदार के अनुसार ये मान ले हत है ना। आगे है खोरठा का नवयुग है ना। क में ये विभाजन टा करे लायक डॉक्टर ओहदार खोरठा के साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार बनैले हत
है ना, साहित्य के आधार पर बनैले हत। उनकर अनुसार देशे आज़ादी के आगू जते रचना गुला दिखल गेल हलै उ गुला विशेष भावे भक्ति परक आर श्रृंगार परक रचना रही। मकिन पहिल बार 1940 से लेकर के 1945 के आसपास से के मतलब जे आसपास अगल बगल में विष्णुगढ़ हजारीबाग के भुवनेश्वर दत्त शर्मा, यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो लेखक खोटा लेखक हैं, यानी व्याकुल के नाम से भी ओकरा जानल गेल है, जे मुख्य रूपे हिंदी भाषा और उर्दू भाषाएं साहित्य रचना कर हला। उ खोटा भाषाएं सामाजिक विषय पर चर्चा करला। ई पहिल बार धार्मिक और श्रृंगारिक विषय से हटाई के शुद्ध सामाजिक विषय पर जो है खोटा साहित्य रचना करला, खोटा साहित्य का रचना किए हैं। जकरा खोटा साहित्य क्षेत्र एक नवा और अभिनव प्रयोग मानल जाय पारे, पढ़तरे रूपे उनकर ई रचने देखल जाय पारे। जैसे अभी तोहन एक बारे में देख रहा है, जे है न एक मानल गेल है ना, पहला जो माना गया 1947 बछर से लेकर के 1975 ईस्वी तक, यानी बछर तक के 9 युग मानल गेल है। 9 मान फिर से कह दें 1947 बछर से लेकर के 1975 बछर तक के खोटा का 9 युग माना गया है ना। एक कविता है, सुना तो इन कविता के हम गीत गायक सुनावा है ना। हमर बाबू हमर सोना, हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़े गेल, हमर सुगा पढ़े गेल, डांडे धोती काखे पोथी, मथवे तेल, डांडे धोती काखे पोथी, मथवे तेल, ठुमुक ठुमुक हमर बाबू स्कूल पढ़े गेल, ठुमुक ठुमुक हमर बाबू स्कूल पढ़े गेल, सुन गे अकली सुन गे खगिया, सुन गे अकली सुन गे खगिया, आज करे जाऊँ चा भेल, आज करे जाऊँ चा भेल। तो ये गीत तो इनके सुन करके कैसन लगलो, तो एकर अर्थ है हिंदी में कि मेरा बेटा जो है अपना हर बेटा जो है माँ जो है हर बेटा अपने बेटा हो या बेटी हो सोना रूपा सुगा कह करके पुकारते हैं। तो कह रहा है कि डंडे धोती कांखे पोथी, कांख में जो प्लास्टिक वगैरह किताब कॉपी लेकर के जाते थे स्कूल, और माथे तेल, माथे में कड़ुआ कर तेल जो है वो तो लेता था है ना, उन्हें माँ लगा देती थी, और वो ठुमुक ठुमुक ठुमुकते ठुमकते वो हमारा बेटा स्कूल जा रहा है पढ़े गेल। कितना अच्छा वो कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि ठुमुक ठुमुक चलते हुए स्कूल जा रहा है। कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि सुन गे अकली सुन गे खगिया, आज करे जा वाली कि तोर बेटा जो स्कूल गेल हो पढ़े ले, कितना तो भाग्यशाली है जो तोरा स्कूल बेटा पढ़े गेल हो, ताकि जे घर घर के काम धाम अब आराम से कर सके हैं कि तोर बाबू जो है तोर सना है स्कूल पढ़े गेल है ना। तो आगे है व्याकुल जी के है ना का बादे से खोटा साहित्य क्षेत्रे जे भी रचना रचल गेल है और जे भी साहित्यकार आयल हत उ मुख्य रूपे सामाजिक विषय ऊपर आपन रचना करल हत है ना, अपना मुख्य अपने हिसाब से लोग किए हैं। एकर में से मुख्य भावे श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, नरेश नीलकमल, नारायण महतो,
एके झाँ आदि के रचना गुला, माने ये लोग जो है रचना किए हैं, शामिल करल गेल है, जो शामिल किया गया है, जो लिखे हैं। ई कालखंडे मुख्य प्रवृत्ति, इस काल का जो मुख्य प्रवृत्ति है समाजे है रहल शोषण, जो समाज में शोषण किया जा रहा था उस समय, अति जैसे कि भ्रष्टाचार रहल है। रचनाकार गुला के ई सब शोषक आर अत्याचारी के जानकारी तो रहे आर उ सब खुल के एकर विरोध नाय कर हलत, मकिन इनकर है ना वस्तुति स्थिति के बोध आर जानकारी पूरा रहल है। और ई शोभ के एकखिन काव्य रूप देल हत, मैंने कविता के रूप दिए हैं। ई कालखंडे पानौरी जी शोभले बेसी सक्रिय रहत, मैंने सबसे तेज थे, है ना। ई देख के डॉक्टर ओहदार ओहदार डॉक्टर भोगनाथ ओहदार और गिरधारी गोस्वामी जैसन कई साहित्यकार गुला इस युग के पानौरी युग के रूपे मान्यता देल गेल है ना। आगे होन पुनर्जागरण काल, है ना। जैसे झारखंडे 1972 से लेकर के 1974 के जो है कालखंडे राजनीतिक क्षेत्र एक बोर्ड बदलाव देखल जाय पारे, है ना। एकर पूर्व झारखंड आंदोलन के लई के जे भी दल बनल रहे उ सब मुख्य भावे जातीयता और संकुचित मानसिकता वाला रहत, सबके मैंने संकुचित मैंने संकोच करे वाला सब रहत उसमें, है ना। एकर परिणाम ई भेल कि राजनीतिक नज़रिए झारखंड आंदोलन कमजोर पड़ल रहे, मैंने एक दूसरे के जो है मिलजुल के नहीं रहलत, मतलब उतना आगे ककरो खिलाफ नहीं बोल हलत, उसमें डरते रहते थे। ऐसा समय ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो है कोऑर्डिनेशन के एके राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन आदि के चेष्टा से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के राजनीतिक संगठन के गठन भेल और पहिल बार ई आंदोलन ने आदिवासी, मिशनरी, गैर मिशनरी और सदान जाति गुला शामिल भेल और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सकतगर राजनीतिक दल के रूप में सामने आयल। ऐसा परिस्थिति झारखंड क्षेत्र न सिर्फ राजनीतिक बल्कि साहित्यिक क्षेत्र सक्रिय रचनाकारों, संस्कृति कर्मी के सुनी एक नामा उबाल अलै और विशुद्ध रूपे झारखंड पसरल भ्रष्टाचार और शोषण के प्रतिकार झारखंड के शोभे बसोन में हेवे लागल। खोरठा भाषा टाओ ई क्षेत्र में कोनों रूपे पाछू नाय रहलै और गद्य पद्य गीत कविता आदि के सो विधाएं झारखंड और एकर अस्मिता एवं गौरवान के रचना हवे लागले। यह कालखंडे कई गो खोरठा पत्रिका जे सो पहले कई अंक के बादे जे है बंद है गेल रहे, ओकर प्रकाशन दोबारा शुरू भेल, है ना। ये कालखंडे मुख्य रचनाकार में के झा, विश्वनाथ प्रमाणिक, सिराजुद्दीन सिरजा, श्याम सुंदर महतो श्याम, गिरधारी गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी, वंशी लाल वंशी, ये सब के बड़ी खोरठा आगे बढ़ने में योगदान रहें। मैंने इन लोगों का जितना भी लेखक लोगों का हम नाम लिए, इनका बहुत ही भूमिका रहा है खोरठा को आगे बढ़ाने में। उसके बाद जो आगे है शांति भारत, सुकुमार, परितोष कुमार प्रजापति, संतोष महतो, पंचम महतो,
फुतेश्वर करमाली, घनपत महतो, डॉक्टर BN होदार, विनोद कुमार, दिनेश दिनमानी, शिवनंदन पांडे गरीब, धनंजय प्रसाद, फाल्गुनी मरीक, कुशवाहा आदि अनेक रचनाकार आयल हत। जे अभी कुछ बोले रही और फिर ये सब जो हत रचनाकार अला और खोटा के आगे बढ़े में सब लागल हत, है ना। और सामाजिक प्रतिकारक रचना गुला खोटा साहित्य के देल हत, है ना। कालखंडे एक सूत्र वाक्य माई माटी मातृभाषा और मानुष बन गेल रहे और एक सूत्र वाक्य प्रति शोभ रचनागुला रचल जाय रहल है। डॉक्टर होदार ई कालखंडे के डॉक्टर A.K. झा यू के रूपे स्वीकार करल हत कि ले ई झाजी के सक्रियता ई कालखंडे शोभ ले बेसी रहे। यानी जे A.K. झा अजीत कुमार झा के जगह में जे है एकरो डॉक्टर BN होदार के माने मानल स्वीकार कर ले हत कि नवा युग के ई लागथुन लेखक, है ना। ग नंबर में है विकास काल। सन 2000 ईस्वी से लेकर के अब तक 2000 बछर से लेकर अभी तक के, है ना। ई कालखंड के डॉक्टर होदार नहीं डॉक्टर BN होदार विकास काल नाम देल हत, विकास काल के नाम दिले हथिन, है ना। कि सन 2000 ईस्वी झारखंड बिहार राज्य से फर्क हो गेल, माने नया झारखंड हमके बन गलक 2000 में बनले, है ना। राज्य रूपे अवतरित भेल रहे और 2000 ईस्वी के पहले से स्थिति रहे उ अब बदलत नजर आवे लागले, माने बदलल नजर आवे लागले, है ना। सन 2000 माने वर्ष जे है 2000 ईस्वी बछर से पहले जतेक रचना खोरठा साहित्य रचल गेल रहे उ सब झारखंड मुक्ति और झारखंड भाषा संस्कृति और अस्मिता बोध से संबंधित रहे। मकिन झारखंड अलग राज्य भेल बादे ई शोभ चिंता कम है गेल और झारखंड के नवा रूपे गढ़ेक आकांक्षा प्रबल है गेल, मतलब प्रबल मने आगे धीरे धीरे बढ़े के आकांक्षा बहुत ही उम्मीद होवे लागल है। आज तो ही देख रहा है यूट्यूब में कि चैनल में तो खोरठा ये सब के रहन, तब आज हम अपन जे है मत के हैं तोहन के मत जगह लेखक हथिन ओखिन के मत तो किताब पे लिखे में जोर देला बहुत ही भूमिका रहन। अभी हम ओखिन के लिखल चीज़ के यूट्यूब में बना के डाल रहिए और तोहन के भी मिल रहा। एकर परिणाम रूपे साहित्य की बोली स्वर और विषयटा बदल गेल। अब एकर एक मात्रा बोली विकास रह गेल है। अब धीरे धीरे जेकर विकास की ओर बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहा लिख रहा। अभी 9वां क्लास 10वां क्लास में भी खोटा विषय पढ़ल जा है, इंटर में भी पढ़ल जाला है, BA में भी पढ़ल जाला है और MA में भी पढ़ल जाला है और लोग खोटा में भी PhD कर रहा। तो ये लिखे जे तो इनके भी जानकारी दे लियो, है ना। तो एकर से जे है बढ़िया से पढ़ ले तो इनके JPSC में भी अच्छा अंक प्राप्त कर सका है ना। आगे है खोरठा भाषा सम्मेलन के परिणाम का सम्मेलन के है परिणाम हेल रहे तो हिन सुना एकरा ध्यान से, है ना। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना करल गेल, है ना। जितना भी भाषा है जैसे खोरठा हो, मुंडारी हो, पचपरगनिया, संथाली, है ना, कुड़ोक, कुरमाली, नागपुरी, ये 9 भाषा क्षेत्रीय भाषा है। जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा जो है एकरा में जो है करल गेल। जैसे है कि अगला बिंदु है मैट्रिक इंटर BA में पढ़ाई अभी चालू है, MA में भी पढ़ाई चालू है, लोग PhD भी कर रहे खोरठा में, है ना। अगला बिंदु है खोरठा भाषाएं जनवादी रचनाकारिक हुजूम है,
अगला बिंदु एखन रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, आरो विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में खोरठाक पढ़ाई करवल जाय लागल है। प्राथमिक विद्यालय एखनो तक खोरठा शुरुआत नाय भेल है। एकर खातिर सरकारी चेष्टा जरूरी है। जैसे प्राथमिक कक्षा कहने का मतलब 1 से लेकर 5वां तक के अभी खोरठा विषय ना हुए है और 6ठा से लेकर के 8वां तक के भी ना हुए, लेकिन एकरा भी सब लेखक सब और जितना भी हत अधिकारी सब एकरा जोर दे रहल थी। अधिकाधिक शोध कार्य करल गए। सुपट लेखनिक परंपरा, सुपट सब लेखक सब लिख रहल। खोरठा भाषा मानकीकरण कार्यशाला के सफल आयोजन कुशवाहा धर्मशाला रामगढ़ और ओदार भवन रामगढ़ में भेल है। जैसे ओदार भवन हम पटेल चौक रामगढ़ में अभी है। जेपीएससी में शामिल करल गेल विषय और सुन ला ई जे अभी खोरठा के भी जे है जेपीएससी में शामिल करल गेल है। तो जे जेपीएससी के फॉर्म भरे वाला है या भर रहा है खोरठा विषय के अध्ययन जितना हम अभी वीडियो बनाए के यूट्यूब में डाल दिले हियन, ई अगर तुहिन बारीकी से पार्ट वन यानी भाग 1 करके पूरा पढ़ लेबाय और याद कर लेबाय तो तुहिन जेपीएससी में आराम से पास कर सका है। तो एकर साथे हम तुहिन से विदा लेबोन। एहले लिए से पहले तो एक बात कहे चाहन फिर से कि हमार चैनल के जो है यानी हमार यूट्यूब चैनल के तुहिन सब्सक्राइब कैलाय और हमार वीडियो के लाइक कर दाय, अच्छा लागो हो तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा ताकि आरो लोगों के जो है आरो लोगों के हमार वीडियो मिलते हैं और तुहिनों को मिलते रहते। तो इतना ही कही के जो है सबके हम अपन तरफ से झारखंडी जोहार करहियन। छोट बोर्ड के सबके झारखंडी जोहार।